नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप के 100% एडिशनल टैरिफ के बाद चाइना के कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ बड़े बयान आ रहे हैं और ये बयान बहुत ही शॉर्टेड दिख रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आक्रोश से भरे हुए ना, बिल्कुल सिंपल और शॉर्टेड लैंग्वेज में उन्होंने जवाब दे दिया है। मैं आपके साथ चीजें तो सारी शेयर करूंगा, लेकिन इसमें मुझे केवल एक ही लाइन तंगड़ी लगी, दमदार जिसे कह सकते हो आप। वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इन्होंने कहा है, चाइना पोजीशन ऑन टैरिफ वॉर कंसिस्टेंट, वी डू नॉट वांट टू फाइट। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं वी डू नॉट वांट टू फाइट बट वी आर नॉट अफ्रेड टू फाइट। हम लड़ना नहीं चाहते हैं। लड़ना ऐसे नहीं है टैरिफ वॉर, ठीक है, जंग, ये वित्तीय जंग होती है, फाइनेंशियल वॉर। एक होती है हथियार वाली जंग, एक होती है फाइनेंशियल वाली जंग। ये फाइनेंशियल वाली जंग है और ये हथियार वाली जंग से कम नुकसान नहीं देती है, बराबर ही देती है। हथियार वाली में क्या है, लोगों की जान जाती है, हथियार भी महंगे हैं भैया आजकल, उसका खर्चा भी। और फाइनेंशियल वॉर क्या है, पूरी तरीके से कंट्री की फाइनेंस की कमर तोड़ देती है, बहुत बुरी होती है, ये भी कम नहीं होती है। और पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो चाइना ने कहा कि हम करना नहीं चाहते हैं जंग, लेकिन हम डरते नहीं है जंग करने से, कर लो करनी है तो। और यही चीज चाइना ने लास्ट टाइम भी करी थी। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया, चाइना ने काउंटर मीजर कर दिया। और ट्रंप ने कहा कि भैया काउंटर मीजर करोगे तो और टैरिफ लगाएंगे, तो उन्होंने और टैरिफ लगाया, चाइना ने फिर काउंटर मीजर कर दिया। एक समय पे तो मैंने आपसे कह दिया था अब ये खेलते रहे, अभी 1000% का टैरिफ कर लें तो ये अपने दोनों आपस में शांति के लिए कर रहे हैं, होना करना कुछ नहीं है भैया। 300% 250% टैरिफ हो गया है, क्या फायदा है। अब तुम 1000% कर लो, नाम के लिए करना है तो। सौदा तो दोनों के बीच में होना नहीं था। लेकिन चाइना था भैया खतरनाक आदमी। चाइना ने क्या करा, अपना माल दूसरी कंट्री में भेजा और दूसरी कंट्री से कह दिया अब तुम बेच दो अपना स्टिकर लगा के। चाइना ने तो फिर भी प्रोडक्ट बेच दिया। तो चाइना इतने सस्ते लेवल पे प्रोडक्ट बना देता है कि वो दूसरी कंट्री में भेजकर भी अपना माल पहुंचा देगा। चाइना से बैन किया है ना, चाइना भारत में बेचेगा, भारत से चाइना। मैं एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, उन्होंने भारत से कुछ नहीं बेचा, दूसरी जगहों से पहुंचा दिया, मैक्सिको कनाडा वगैरह से। तो ये सिचुएशन है। अब हुआ क्या है, सिंपल, सबको पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया। पहले 30% था, अभी टोटल 130 हो गया है। 30 का 100 नहीं करा है, 100 अतिरिक्त लगाया है, टोटल 130% हो गया है। अब चाइना ने क्या कहा है, चाइना ने कहा है कि ये जो किया है इसको काउंटर तो करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी अच्छी चीज बोली है, मैं वो भी बताना चाहूंगा। चाइना ने बोला है कि हर बार आप बात करना चाहते हो तो बात करने के लिए आपको टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं हूं, मेरे को कुछ आपसे समझौता करना है, तो पहले मैं आपको समझौता करने आऊंगा ना प्रॉपरली, डायरेक्टली, प्यार से। ऐसे थोड़ी है कि मैं पहले तुम्हारे ऊपर मार धाड़ करूंगा फिर तुम्हें धमकी दूंगा, वो वाला नहीं। तो ये चीज उन्होंने कहा कि हाई टैरिफ थ्रेटेंड एट एवरी टर्न आर नॉट द राइट वे टू एंगेज विद चाइना। हमेशा टैरिफ लगा के, धमकी दे के समझौता करने आ रहे हो, ये सही तरीका नहीं है। और ये सही बात है, ऑब्वियस है ना यार। आपको किसी से डील करनी है, आप जाओ डील करो, नहीं बन रही है तब फिर कोई एक्शन लो ना। पहले एक्शन लूंगा, अपने आप को थोड़ा ऊपर करूंगा, फिर आऊंगा, वो सामने वाला कम छोटा थोड़ी है, बहुत खतरनाक है भाई। तो ये सब चाइना की तरफ से, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहा है। और इन्होंने ये भी कहा है, अर्जेस यूएस टू प्रॉम्प्टली करेक्ट इट्स एरोनियस प्रैक्टिसेस। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं यूएस की तरफ से, ये रुकनी चाहिए, क्लियरली दिख रही हैं। और नहीं भी रुकती हैं तो चाइना कुछ ना कुछ एक्शन ले लेगा। और चाइना के पास बहुत पावर है, हम सभी को अच्छे से पता है, वो नहीं झुकता। तो ये डिटेल्स हैं दोस्तों जो चाइना की तरफ से आ रही हैं। और बहुत ही जेंटलमैन तरीके से उन्होंने कहा है जो कुछ कहा है। मुझे लगता है डेफिनेटली इस पर ध्यान देना चाहिए। और प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे, चलाएंगे 2-5 दिन, इस पंगा करेंगे, फिर सुधर जाएंगे, फिर बदल देंगे अपने बयान को। और यही पहले हुआ था, यही अब हो सकता है। बट ओवरऑल करंट सिचुएशन में ये चाइना और यूएस का मैटर है, ये हमें दिख रहा है। और काउंटर मेजर आने की तैयारी में है। अब ये देखना है कि अभी आ जाते हैं, रात में आ जाते हैं या कल आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लियर तो कर दिया है कि काउंटर मेजर आएंगे। मैं बता भी देता हूं आपको वर्ड्स क्या है। यूएस डिसीजन टू इंपोर्ट, सॉरी ये वाली छोड़ते हैं, ये यूएस persistence will lead to corresponding measures was China to protect rights। तो ये क्लियर हो चुका है कि इस पे आएगा तो सही भाई साहब टैरिफ।
और काउंटर मेजर आपको जल्दी ही आते हुए दिखेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कितने लेवल पे आते हैं। सिंपल। आगे बढ़े दोस्तों अगर भारतीय बाजार की तरफ, तो रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट छोटा मोटा लेवल पे शुरू हो गया है। डीमार्ट के नंबर्स काफी लोग पूछ रहे थे, कल मैंने डिस्कस कर दिए थे। वैसे तो नंबर्स थोड़े वीक लग रहे हैं सच बताऊं तो, बट ऐसा नहीं है कि हर फ्रंट पे ही है। जैसे रेवेन्यू फ्रंट पे ठीक है, प्रॉफिट फ्रंट पे वीक है, मार्जिन अभी भी प्रेशर में दिख रही हैं और अनुमान भी प्रेशर का ही था, तो मिले जुले हैं। स्टॉक टूटा ही पड़ा है, 2-2.5% नीचे जा सकता है, अगर आता है तो वहां से ऊपर आ जाएगा, और अगर नहीं गया तो 2-2.5% ही ऊपर जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब ब्रोकरेजेस कैसे इस पर रिएक्ट करती हैं वो भी देखना जरूरी होगा। अब अभी तक का रिजल्ट सीजन कैसा गया मैं शॉर्ट में बताता हूं। डीमार्ट मिले जुले, एलेकॉन इंजीनियरिंग नंबर्स ठीक थे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको काफी बड़ी डिप दिख रही है, और उसके पीछे रीजन है अदर इनकम का, बट बाजार ने वही सीरियसली ले लिया और शेयर 8% क्रैक हो गया। 5 पैसा कैपिटल नंबर्स वीक थे, हम सभी को पता है, लेकिन स्टॉक्स ऑलरेडी टूटे पड़े हैं ये बहुत ज्यादा। मुझे नहीं लगता था रिएक्ट करना चाहिए था ज्यादा, बट किया, 5% का कर दिया। टाटा एलेक्साई नंबर्स अच्छे थे लेकिन शेयर 3% नीचे। टीसीएस नंबर्स अच्छे ही थे, स्टॉक 1% नीचे। जीएम ब्रेवरीज की बात, हाँ ये तो ऊपर गया था, आई थिंक रिजल्ट्स के बाद ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया दोबारा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये स्टॉक आपके लिए 17-18% भागा था। हाँ जी, रिजल्ट्स के बाद 17-18% भागा था, कल गिरकर बंद हुआ है, मतलब फ्राइडे को। आगे अगर आपके साथ बात करूं तो जीके एनर्जी सुपर दिख रहा है, और सात्विक ने तो कमाल कर ही दिया था, तो ये अभी तक का रिजल्ट सीजन रहा है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र ने भी अच्छा ही किया था। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।